नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। थर्मल फिजिक्स में आज का लेक्चर हमारे पास है 2 कार्नोट इंजन्स ऑपरेटिंग इन सीरीज। तो आज हम 2 कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ेंगे व्हेन दे आर ऑपरेटिंग इन सीरीज। तो कार्नोट इंजन के बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ डिटेल में कवर किया है। ठीक है, आज काफ़ी शॉर्ट लेक्चर होगा, समझ में आई चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लेट अस कंसीडर 2 कार्नोट इंजन। 2 कार्नोट इंजन कंसीडर कीजिए विच आर ऑपरेटिंग इन सीरीज। तो यू कैन लुक एट द डायग्राम। तो आप डायग्राम में हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास, ठीक है क्या। तो देखो एक कार्नोट इंजन तो ये हो गया ए, समझ में आया। तो ये जो कार्नोट इंजन है ए, ये किस टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, T1। देखो कार्नोट इंजन ए है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, सोर्स हो गया, ठीक है ना, यानी हॉट बॉडी हो गया, हॉट बॉडी। तो ये T1 और T2 इन दोनों टेम्परेचर रिजर्वियर्स के बीच में कार्नोट इंजन ए वर्क कर रहा है, और इसी कार्नोट इंजन से एक दूसरा कार्नोट इंजन सीरीज में कनेक्ट किया है बी। ठीक है, तो T2 और T3 के बीच में क्या कनेक्ट किया गया है, कार्नोट इंजन बी, समझ में आया। तो T1 जो है हम देख सकते हैं ये इस तरीके से है। इसको यदि मैं थोड़ा सा एक बेटर तरीके से बनाऊं, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट तरीके से, तो देखो ध्यान से। तो एक इंजन तो ये हो गया, ठीक है ना, विच इज ऑपरेटिंग बिटवीन T1 एंड T2, और एक इंजन हो गया बी विच इज ऑपरेटिंग बिटवीन T2 एंड T3। समझ में आई चीज़ें। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब ध्यान से देखो, तो जो हमारे पास फर्स्ट इंजन है, ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट इंजन, इट एब्जॉर्ब्स अमाउंट ऑफ हीट Q1। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया, समझ में आया। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लिया इंजन ए ने, मैं ए इंजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उस अमाउंट में से क्या क्या W अमाउंट ऑफ हीट, W अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म किया, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, समझ में आया। तो ये यदि मैं कहूँ, मान लीजिए आपने ए इंजन को ना 10 जूल एनर्जी दी, तो उस 10 जूल में से मान लीजिए 6 जूल का तो काम कर दिया, और 4 जूल क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया एट लोअर टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या है, सिंक, ठीक है ना। तो ए इंजन के लिए T2 क्या है, सिंक की तरह काम कर रहा है, समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपने बी इंजन पे। तो बी इंजन के लिए T2 किसकी तरह काम कर रहा है, सोर्स की तरह काम कर रहा है, समझ में आया। तो ए इंजन ने जो Q2 हीट रिजेक्ट की थी ना, वो Q2 हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली, B2 ने, समझ में आया। तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली, बी इंजन ने, और W2 वर्क परफॉर्म किया, समझ में आया। और Q3 अमाउंट ऑफ हीट क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी एटमॉस्फेयर में। कोई डाउट है? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो 4 जूल एनर्जी रिजेक्ट की थी ना पहले वाले इंजन ने, तो मान लीजिए वही 4 जूल एनर्जी किसने एब्जॉर्ब कर ली, B2 इंजन ने। और मान लीजिए सपोज करो 3 जूल वर्क किया और 1 यूनिट ऑफ एनर्जी क्या की, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी, ठीक है ना। ये हमारे लिए सिंक की तरह काम करेगा बी इंजन के लिए, ठीक है। कोई डाउट है? इसने W2 क्या क्या वर्क परफॉर्म किया, ठीक है। तो कोई डाउट, समझ में आई चीज़ें। तो काफ़ी सिंपल है। तो वही है, फर्स्ट इंजन ने Q1 हीट एब्जॉर्ब की T1 टेम्परेचर पर, और W1 पर वर्क परफॉर्म किया, और Q2 हीट रिजेक्ट कर दी एट लोअर टेम्परेचर। सेकंड इंजन ने वही हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और W2 वर्क परफॉर्म किया, ठीक है ना। तो जो टोटल वर्क डन होगा कंप्लीट साइकिल में क्या होगा, तो W1 और W2 को जब हम कंबाइन करेंगे, देखो W1 प्लस W2, तो देखो ये कितना आया, ये तो W1 हो गया, Q1 माइनस Q2, समझ में आया। और W2 हमारे पास क्या होगा, Q2 माइनस के Q3। देखो Q2 से Q2 कट जाएगा, तो Q1 माइनस के Q3 आ गया, ठीक है। तो वर्क, टोटल वर्क क्या परफॉर्म हुआ, सिंपल सा है। Q1 तो एब्जॉर्ब हुआ था इनिशियली, देखो Q1 एब्जॉर्ब हुआ, और Q3 क्या है, रिजेक्ट हो गया टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये हमारे पास सिंपल सा वर्क डन केस आ गया, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, देखो हीट एब्जॉर्ब हम निकाल सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब कितना था, Q1 था ना, तो एफिशिएंसी क्या होगी, देखो W अपॉन में Q1, यही तो था अभी, कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया था हमने सिस्टम ने, इस पूरे सिस्टम ने Q1, और W वर्क परफॉर्म किया है। तो Q1 माइनस के Q3 वर्क हो गया, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा Q1 से, तो ये मेरे पास सिंपली आ गया, ठीक है ना। कोई डाउट है? अच्छा, अब देखो कार्नोट इंजन के केस में मैंने आपको बताया था कि हीट का और टेम्परेचर का रेशियो है ना। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, सपोज हमारे पास Q2 अमाउंट ऑफ हीट और Q1 अमाउंट ऑफ हीट का रेशियो निकालो, तो उनके टेम्परेचर के रेशियो के इक्वल आएगा। इसी तरीके से Q3 अपॉन Q1 जो है किसके इक्वल होगा, T3 अपॉन T1 के, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मैंने कल के लेक्चर में आपको डेराइव भी कराया था। तो इसी तरीके से जो एफिशिएंसी है, मैं एफिशिएंसी को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस Q3 अपॉन Q1 था ना, तो एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ऐसे लिखूंगा, W अपॉन में Q1 है ना, 1 माइनस के ये Q3 अपॉन में Q1, या इसको 1 माइनस के T3 अपॉन में T1। ये पूरा फॉर्मूला बन गया मेरे पास एफिशिएंसी का, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो ये एफिशिएंसी तो सेम ही है ना, जैसे एक सिंगल कार्नोट इंजन वर्क करता है बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T3, है ना। अब मान लीजिए ये पूरा क्या होगा, ये हमारे पास पूरा एक सिस्टम हो गया, एक पूरा एक ही इंजन हो गया, जो
T1 टेम्परेचर और T3 टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, तो उस केस में हम एफिशिएंसी ऐसे तो लिखेंगे, ठीक है ना, 1 माइनस के T3 लोअर टेम्परेचर हो गया और T1 जो हमारे पास सोर्स था, समझ में आया, ठीक है ना। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इस तरीके से सीरीज में बहुत सारे इंजन आपको लगा के दे सकता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने 2 बताया है, ठीक है ना। तो की इनसाइट क्या है हमारे पास, तो 2 कार्नोट इंजन यदि सीरीज में लगे हुए हैं ना, तो दे आर थर्मोडाइनमिकली इक्विवेलेंट टू सिंगल कार्नोट इंजन, और सिंगल कार्नोट इंजन के बराबर ही है, ऑपरेटिंग बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर, समझ में आया। तो हाईएस्ट टेम्परेचर T1 था, लोवेस्ट टेम्परेचर T3 था। कोई डाउट है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।